तेंदुलकर जब इंडियन टीम में आए थे तो आते ही तो ओपनिंग नहीं करने लगे थे ना। आपको जो है पहले छठा डाउन खेलना पड़ता है, सातवां डाउन खेलना पड़ता है, फिर आकर के आप ओपनिंग भी करते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों पक्ष की सेनाएं चुनाव मैदान में उतर चुकी है। स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की चुनाव 19 अप्रैल को है और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को। बात करें यदि दिल्ली की तो 25 मई को छठे चरण में यहां पर चुनाव होंगे। 7 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए यानी कि बीजेपी की तरफ से 7 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के एकमात्र सांसद मनोज तिवारी को छोड़ करके 6 सांसदों का पत्ता बीजेपी ने साफ करके नए चेहरे उतार दिए हैं। और उधर इंडी गठबंधन में 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। आम आदमी पार्टी ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अभी ऊहापोह में है। उसे 3 सीटें मिली है, उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिम दिल्ली। खबर है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम भेजा गया है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम दिल्ली है वहां से पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और चांदनी चौक से पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस में एक जो दूसरा गुट है वो चाहता है कि राजकुमार चौहान की जगह पे उदित राज और चांदनी चौक से अलका लांबा को चुनाव लड़ाया जाए। इसी क्रम में एक नाम तेजी से उभर करके आ रहा है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के अगेंस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं, उन्हीं की जुबानी सुन ली। चुनाव 2019 में हुआ था, हम चुनाव लड़े थे और इतने कम उम्र में हम चुनाव लड़ लिए, ठीक है ना। ये तो अपने आप में जो है बड़ी जो है एक सौभाग्य की बात है। और अभी भी चुनाव हो रहा है, या तो उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे या कार्यकर्ता और प्रचारक के तौर पे लड़ेंगे। तो चुनाव तो हम लड़ ही रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रही बात युवाओं को हिस्सेदारी मिलने का, तो एक बात बताइए, तेंदुलकर जब इंडियन टीम में आए थे तो आते ही तो ओपनिंग नहीं करने लगे थे ना। आपको जो है पहले छठा डाउन खेलना पड़ता है, सातवां डाउन खेलना पड़ता है, फिर आकर के आप ओपनिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सब्र की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और वो सही रास्ते पे लगातार चलते रहें, उनको मंजिल जरूर मिलेगी। और सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जब आप टीम में शामिल होते हैं तो तुरंत आपको ओपनिंग करने को नहीं मिल जाता। 7वें 8वें नंबर पर खेलने के लिए आते हैं, धीरे धीरे आपका नंबर ऊपर आता है, फिर आप ओपनिंग के लिए तैयार होते हैं। 2019 का चुनाव वो बेगूसराय से लड़े थे, चुनाव हार गए थे और वहां से जो चुनाव जीते थे वो बीजेपी के हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेता। इस बार बेगूसराय में सीपीआई के कैंडिडेट अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि कन्हैया कुमार को वहां से टिकट नहीं मिलेगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पाला बदल करके सीपीआई से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में बहुत जोर शोर से लगे थे, क्या खाली हाथ रह जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? राजनीति में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी जाति क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, कांग्रेस या बीजेपी या जिस भी दल से ताल्लुक रखते हैं उसमें कितनी आपने सेवा की और आप कितने सक्षम हैं। कन्हैया कुमार जब वहां से कट गए तो फिर इधर उधर हाथ पांव मारना स्वाभाविक है। बात करेंगे कटे कैसे हैं। दरअसल गठबंधन बिहार में प्रमुख चेहरा लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के बराबर किसी भी नौजवान को सामने नहीं आने देना चाहते, चाहे वो चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या कोई और नेता। वो चाहते तो बेगूसराय से टिकट कन्हैया कुमार को मिल सकता था। कहते तो ये भी हैं कि पिछली बार भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था, खास अंदर खाने काट हुई थी, और इस बार तो खैर टिकट ही नहीं मिला। लपक करके कन्हैया कुमार गए थे कांग्रेस में कि शायद बात बन जाए। यही हाल पप्पू यादव का हुआ।
आए थे पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस में अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया, लेकिन रह गए वो भी हाथ मलते हुए। इसके बाद कन्हैया कुमार स्वाभाविक है कि अपना भविष्य तलाश रहे हैं और उसी क्रम में नाम आ रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में जो 2-3 धड़े हैं, कहा जा रहा है कि प्रदेश यानी कि अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं दीपक, उनकी तरफ से ये नाम गया है, और उधर जो है केसी वेणुगोपाल वो इन नामों की पैरवकारी कर रहे हैं, चाहे अलका लांबा हो, चाहे उदित राज हो, चाहे कन्हैया कुमार हो। इनकी टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होने वाला है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये फाइनल हो जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।